Friends, welcome to my YouTube चैनल वेदांत क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है और हम इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए। अब बात करते हैं रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वो है जो रिएक्ट करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। NH3 प्लस HCl ये रिएक्टेंट है, जबकि आपको एल्युमिनियम क्लोराइड जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट है। चलिए अगली बात हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे पूछा है कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो हम क्या क्या चेंजेस नोटिस करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है तो हम चेंज इन स्टेट नोटिस करते हैं दैट इज आइदर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। और इस तरह से हम जो है चेंजेस नोटिस करते हैं। इसके अलावा चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। आप देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब टेम्परेचर चेंज होता है वो बड़ी कॉमन सी बात है। और यहाँ पर आपको एक और ज़रूरी पॉइंट देखने को मिलता है, यदि केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्डर में, दैट मीन्स जो स्मेल में भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि जब कोई फूड रंसीड हो जाता है, जब वो बासी हो जाता है, वो जो स्मेल है वो केमिकल रिएक्शन के कारण ही हुई है। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आप ये 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यदि केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स को जानना होता है। सबसे पहले बता दें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आगे लिखा हुआ है उसको कोफिशिएंट कहते हैं और जो इसके फुट में पड़ा हुआ है उसको सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं। अब देखिए, अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो एक रिएक्शन में अलग अलग स्टेट में कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस यूज हो सकते हैं, वेदर इन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा स्टेट। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यदि कोई भी जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में यूज हुआ है तो S लिखेंगे, लिक्विड में यूज हुआ है तो L लिखेंगे, गैस में हुआ है तो G लिखेंगे, एक्वा स्टेट में होता है तो AQ लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी कि L का क्या मतलब होता है। एल का मतलब है लिक्विड, ये मेनली वाटर के लिए यूज होता है, जबकि एक्वा का मतलब होता है एक्यू। ये सॉल्यूशन ये आपका NaCl के लिए यूज हो जाएगा, बाकी HCl के लिए यूज हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी एक्वा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। और अगर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में मिलेगी।
तो आपको जी लिखा हुआ मिलेगा।